हेलो आप सब लोगों को। आज का एडिटोरियल हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आज वर्ड्स ज्यादा नहीं है। प्लेग्ड बाई, एक्चुअली इसको मैंने वर्ब है, लेकिन मैंने इसको पैसिव की शक्ल में से लिखा है कि इसको ज्यादातर टाइम में पैसिव में ही इस्तेमाल किया जाता है। प्लेग्ड बाई का मतलब किसी चीज से पीड़ित। इंडिया इज प्लेग्ड बाई दिस प्रॉब्लम, मतलब इसी से पीड़ित है वो। इसको हम लोग एक और ले सकते हैं, एफ्लिक्टेड विथ, पीड़ित है उससे। वो नाउन है, और दुख, पीड़ा, परेशानी, संकट इसका मीनिंग होता है। रिप्रेशन, अत्याचार, हम किसी का दमन करते हैं। द एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स, बल लगाने का काम। टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड लिमिट देयर फ्रीडम, उनके स्वतंत्रता को छीनना, उनको कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। मॉडरेट, having or showing opinions especially about politics that are not extreme. मॉडरेट का मतलब मध्यम मार्गी, जिसका ओपिनियन बहुत कट्टर नहीं हो, नम्र टाइप का ओपिनियन हो, उसको हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। क्लेरिक, कोई लीडर जो धर्म गुरु इसको कहा जाता है, धर्म से जुड़ा हुआ, जो पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट होता है, वो शासन में भी उसका अपना हाथ होता है। Sabotage, the act of preventing something from being successful or being achieved, especially किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी योजना आदि को समाप्त कर देना, खत्म कर देना, that is called sabotage. क्लर्जी, किसी भी धर्म के पुजारी या उसके मिनिस्टर्स। अगर धार्मिक व्यवस्था है, जैसे अगर थियोक्रेसी है, तो थियोक्रेसी का मतलब धर्म का शासन। अब उसमें जो लोग रहते हैं उनको क्लर्जी और क्लेरिक बोला जाता है। प्रिस्ट को भी क्लर्जी कहा जाता है, लेकिन जो मिनिस्टर्स भी होते हैं उनको भी क्लर्जी कहा जाता है, धर्म के धर्म के शासन के समय में, जब धार्मिक लोगों का शासन हो। शाई अवे, शाई का अकेला मीनिंग होता है शर्माना, लेकिन शाई अवे का मतलब देखो, डर या हिचक के मारे किसी काम को करने से भागना। डर है, हिचक है, और इसलिए हम वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। इनगल्फ, वही इनगल्फ का मतलब किसी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करना। ऑब्सक्योर फिगर, दैट इज अ लिटिल नोन पर्सन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। थ्रो वंस वेट बिहाइंड, अपनी पूरी अपना पूरा प्रभाव किसी काम के होने में या किसी आदमी के लिए लगा देना, अपना उस आदमी के पीछे अपना पूरा प्रभाव लगा देना कि उसका काम हो जाए, या किसी काम के पीछे भी अपना पूरा प्रभाव इस्तेमाल कर लेना। थ्रो वंस वेट बिहाइंड। एंड राइड आउट ऑफ द स्टॉर्म, टू कम आउट ऑफ द ट्रबल, यहां स्टॉर्म का मतलब ट्रबल है, परेशानी से, संकट से बाहर उबरना। चलिए, अभी ईरान में 2 दिन पहले जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें पुराना शासन हटा, नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और उसी से रिलेटेड, क्योंकि ईरान में हिजाब के खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नए लोग आ रहे हैं, इनका, जो नए राष्ट्रपति आए हैं, इनका क्या मतलब पॉसिबिलिटी है कि कैसे काम करेंगे, उसी चीज का एनालिसिस है। विंड्स ऑफ चेंज, हवा का बदलाव की हवा बह रही है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर टू एंगेज विथ रिफॉर्मिस्ट इन ईरान। रिफॉर्मिस्ट मतलब जो ईरान में सुधार चाह रहे हैं, कट्टरपंथिता से जो सुधार चाह रहे हैं, बाकी दुनिया को बोल रहा है कि वो उनके साथ ज्यादा मिलकर काम करे ताकि ईरान में कुछ सुधार हो। द विक्ट्री ऑफ मसूद पेजेंस्कियन, ये राष्ट्रपति इनका, ये जीते हैं। और रिफॉर्मिस्ट, जो सुधार चाहते हैं, हु अपोजेज मोरल पुलिसिंग ऑफ वुमेन, जो औरतों पे पुलिसिंग को रोक का खिलाफत करता है, वो उसको नहीं चाहता कि हो मोरल पुलिसिंग। एंड कॉल्स फॉर, एंड ही डिमांड्स, इंगेजमेंट रादर देन कन्फ्रंटेशन। इंगेजमेंट का मतलब बातचीत,
वो हमेशा चाहते चाहते थे कि बातचीत से हो, ना कि विवाद से, लड़ाई से हो। विद द वेस्ट, पश्चिमी देशों के साथ वो विवाद नहीं, इंगेजमेंट मतलब बातचीत चाहते थे। इन ईरान प्रेसिडेंशियल रन ऑफ, ये इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनकी जो विक्ट्री हुई, शोज दैट, और ये चीज दिखाता है कि इस, आप में से किसी ने, मैं अभी रुकता हूं, आपने किसी ने आप में से शायद मिराज ने कहा था कि सिस्टमेटिकली कैसे पढ़ें। मैं एक काम करता हूं कि कल के एडिटोरियल में, मैं पूरा एडिटोरियल तो उस हिसाब से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद मिराज का ये जो क्वेश्चन था ना, मेरे को लगा कि आप में से बहुत लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग आज बताइएगा, आप में से जो लोग देखते हैं ना वो बताइएगा कि अगर इंडिविजुअल सेंटेंस का मीनिंग निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। ये मैं मीनिंग यहां पे निकाल ले रहा हूं, लेकिन आप जब अकेले पढ़ते हो तो कैसे निकालोगे, इसको मैं चाह रहा था कि उन मिराज के बोलने के बाद कि मैं इसको एक एडिटोरियल के साथ करूं, लेकिन तब मैं पूरे एडिटोरियल को नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्ड मीनिंग दे दूंगा, और जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? आप मेरे को आज के एडिटोरियल में कमेंट में जरूर बताना। आई वुड वेट फॉर इट। अदरवाइज वो तो मैं रोज कर ही रहा हूं। ये विक्ट्री ये दिखाता है कि द इस्लामिक रिपब्लिक प्लेग्ड बाय इकोनॉमिक वोज, वहां पे आर्थिक दुख भी है, ये इस्लामिक रिपब्लिक में वो पीड़ित है उससे, एंड सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव भी है, इज स्टिल केपेबल ऑफ स्प्रिंगिंग अ सरप्राइज। देखना, सरप्राइज देने को यहां पे गिव सरप्राइज नहीं है, स्प्रिंग है। आप याद रख लीजिएगा, क्या पता कभी फिलर में काम करे। अचानक मतलब कोई सरप्राइज देना, कि वो, ये इस्लामिक रिपब्लिक भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, वो ये दिखाता है इलेक्शन का विक्ट्री। अंटिल अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले तक, ईरान एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, शासन के तीनों पार्ट, वेयर कंट्रोल्ड बाय द सो कॉल्ड प्रिंसिपलिस्ट, जो सैद्धांतिक, वही कट्टरपंथी इस्लामिक सिद्धांतों को बहुत कड़ाई से लागू करने वाले, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसको कंजर्वेटिव, परंपरावादी भी बोलते हैं। हु वेयर अपोज टू रिफॉर्म, जो रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे। द लास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो सॉ प्रोटेस्ट एंड स्टेट रिप्रेशन, कुछ सालों से आंदोलन भी हो रहा है, एंड वहां शासन, राज्य उनका दमन भी कर रहा है। द रेवोल्यूशन सिम टू बी एजिंग, और ये आंदोलन की उम्र अब बढ़ रही है, मतलब ये पुराना पड़ रहा है अब आंदोलन। येट, बट फिर भी, द इस्लामिक रिपब्लिक हैज इलेक्टेड अ कैंडिडेट हु कॉल्स फॉर चेंज, लेकिन तब भी पब्लिक रिपब्लिक ने ऐसे आदमी को चुना है, पेजेस्किन को कि जो जो चेंज चाहते हैं। इन अ पॉल, एक ऐसे चुनाव में, दैट वाज नेसेसिटेटेड बाय, एक ऐसा चुनाव जो जरूरी हो गया था, बाय द डेथ ऑफ इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो उनका डेथ हुआ था। अब कंजर्वेटिव इन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो प्रेसिडेंट का चुनाव जरूरी हो गया था, और उसमें पेजेस्किन जीते। मिस्टर पेजेस्किन, हुज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनका एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन में क्या एक्सपीरियंस है, वाज अ कैबिनेट बर्थ इन द खतामी गवर्नमेंट ओवर 2 decades ago, 20 साल पहले इनकी सरकार में उनको कैबिनेट में एक जगह मिली थी, कैबिनेट में मंत्री बने थे, वही उनका एकमात्र अनुभव है एडमिनिस्ट्रेशन में। was a relatively, and Mr. Pejenskian was a relatively obscure figure until last month, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे लास्ट मंथ के पहले। when his candidacy was cleared by the Guardian Council, जब उनके उम्मीदवारी को क्लियर किया गया गार्जियन काउंसिल के द्वारा, ईरान से रिफॉर्मिस्ट कोalition, रिफॉर्मिस्ट लोगों का जो गठबंधन था, उन्होंने जब क्लियर किया कि ये लड़ेंगे, which had been weakened after back-to-back electoral setups,
चुनाव में बार बार उसको पराजय मिल रही थी, इस कॉलिशन को, और वो कमजोर हो गया था। जब कॉलिशन ने थ्रू इट्स वेट बिहाइंड हिम, कॉलिशन ने अपना पूरा प्रभाव इनके पीछे लगा दिया, इस आदमी के लिए। मिस्टर खतामी एंड हसन रूहानी मॉडरेट क्लेरिक, मॉडरेट मध्यम मार्गी थे, बहुत कट्टर नहीं थे वो शासन में। एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 2013-21 इंडोर्स्ड हिम, और इन दोनों ने इनका समर्थन किया। इंडोर्स मतलब सपोर्टेड हिम। इन द जुलाई 5 runoff, he won 53.6% vote to beat conservative rival सईद जलीली, और उन्होंने उनको इतना वोट मिला और उन्होंने सईद जलीली को डिफीट किया। In recent years, a growing number of Iran's voters have stayed away from elections. ईरान के वोटर्स इलेक्शन से दूर रहे हैं। ग्रोइंग नंबर, धीरे धीरे उनकी संख्या, दूर रहने वालों की संख्या बढ़ी रही थी। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम, सिस्टम के खिलाफ विद्रोह के अपना विरोध जताने के लिए वो इलेक्शन से दूर ही रहते थे। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पहले राउंड में द 39.9% टर्न अराउंड फ्यूल डिबेट, जो लोगों का वोटिंग था वो 39.9% था, और इसने एक डिबेट क्रिएट कर दिया अबाउट द लेजिटिमेसी क्राइसिस ऑफ द सेमी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, कि ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है, प्रशासन है, वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि बहुत कम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसीलिए ये वैध नहीं है, ये वैध नहीं है, बहुत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है ये। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिफॉर्मिस्ट विक्ट्री ब्रॉट मोर वोटर्स इन द रन ऑफ, लेकिन जब पॉसिबिलिटी हुई कि कोई रिफॉर्मिस्ट जीत सकता है, तो बहुत सारे वोटर्स ने वोट किया। द नियरली 50% टर्न अराउंड हेल्प्ड, करीब करीब 50% लोगों ने वोट किया, और इसने हेल्प किया कि पेजेस्कियन डिफीटेड जलीली डिस्पाइट अ कंजर्वेटिव कोalition, कट्टरपंथियों का अपना गठबंधन बना था, उसको उन्होंने डिफीट किया बिहाइंड हिम। जलीली के पीछे कंजर्वेटिव कोalition था, और पेजेस्कियन के पीछे रिफॉर्मिस्ट कोalition था। दिस ऑल्सो मीन्स दैट the voters have high hopes about Mr. Pejeskian, उनसे बहुत बड़ी ज्यादा आशा है। Who in the past has spoken out against the way protests were handled by security personnel, जिन्होंने पास्ट में ये बोला था कि विरोध को सिक्योरिटी पर्सनल ने जिस तरीके से रोका था वो उचित नहीं है, उन्होंने पास्ट में बोला है। He also backs dialogue with the West, वो पश्चिमी देशों से डायलॉग भी चाहते हैं, जबकि पिछली सरकार डायलॉग नहीं कर रही थी। टू रिवाइव द 2015 न्यूक्लियर डील, ताकि 2015 का न्यूक्लियर डील फिर से सक्रिय हो जाए, विच वॉज सबोटाइज्ड बाय द वाशिंगटन, जिसको वाशिंगटन ने 2018 में समाप्त कर दिया था, न्यूक्लियर डील को, 15 वाला। इट इज टू बी सीन हाउ फार ही कैन गो इन अ सिस्टम, देखना बाकी है कि कितनी दूर वो जाते हैं, इन अ सिस्टम टाइटली कंट्रोल्ड बाय द शिया क्लर्जी, शिया और सुन्नी जो होते हैं, उसमें से शिया लोग इस सिस्टम को बहुत टाइटली कंट्रोल करते हैं। वो कितनी दूर जाते हैं ये देखना है, कितना प्रभाव छोड़ते हैं। ईरान प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल, ये सबसे ऊंचे इलेक्शन से आने वाले ऑफिशियल हैं, has limited powers in the country's theocracy, ईरान के धर्म के शासन में इनका पावर लिमिटेड है। दिस थियोक्रेसी विच इज कमांडेड बाय द सुप्रीम लीडर, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो इसको कमांड करते हैं, यहाँ के धर्म के शासन को, उसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड होते हैं उनका प्रभाव बहुत कम है। बट विथ हिज स्ट्रॉन्ग मैंडेट, उनको एक बहुत मजबूत जनमत मिला है, लोगों का मत मिला है। मिस्टर पेजेस्कियन शुड नॉट
वो डरे नहीं, हिचके नहीं, फ्रॉम पुशिंग फॉर चेंज, चेंज के लिए प्रयास करने में वो डरे नहीं। द क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट शुड सी दी हिज विक्ट्री, जो धार्मिक गुरु लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम, वो उनको इस विक्ट्री को कैसे देखना चाहिए, एज अ मैसेज फ्रॉम द पब्लिक, कि पब्लिक क्या मैसेज दे रही है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट ग्रेजुअल रिफॉर्म एट होम, धीरे धीरे ईरान में रिफॉर्म किया जाए, एंड केयरफुल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, और दुनिया के साथ केयरफुली वो बातचीत शुरू करें। इफ मिस्टर पेजेस्कियन एंड द क्लर्जी रीच कॉमन ग्राउंड, अगर धर्म गुरु लोग और पेजेस्कियन दोनों मिलके एक कॉमन ग्राउंड, आम सहमति पर आते हैं, ईरान हैज अ चांस टू राइड ऑफ द स्टॉर्म इनगल्फिंग इट, ईरान के पास चांस है कि वो इस परेशानी से मुक्त हो जाएगा जो अभी उसको घेरे हुए है। आप लोग जरूर बताना कि क्या सेंटेंस के रीडिंग में मीनिंग कैसे निकालते हैं, इसकी जरूरत है। अगर है, मैं एक ट्राई कर सकता हूं कल के लिए। आप अपना ट्यूटोरियल पढ़ते रहो, क्योंकि देखो रीडिंग जितना अच्छा डेवलप हो सकता है उतना करो, यही अल्टीमेटली तुमको हेल्प करेगा। आप मेरे को बताना, हम लोग जैसा होगा वैसा कल हम लोग डिसाइड करेंगे। वैसे आपका वर्ड मीनिंग और ट्यूटोरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सी यू देन, थैंक यू सबको।